नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी, आरजेडी ने वीआईपी को अपने कोटे से दी ये 3 सीटें। जी हां, महागठबंधन में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी की एंट्री हो चुकी है। सहनी की पार्टी वीआईपी को आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें देने का ऐलान किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी अपने 26 सीटों के कोटे में से मुकेश सहनी की पार्टी को 3 सीटें देगी। ये सीटें गोपालगंज, झांझारपुर और मोतिहारी है। इससे पहले खबर आई थी कि मुकेश सहनी के सामने आरजेडी ने विलय का प्रस्ताव रखा था, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। बिहार में महागठबंधन के 20 सीटों का बंटवारा हो चुका है। राज्य में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। आरजेडी सबसे अधिक 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस को 9 सीटें दी गई हैं। 5 सीटों पर लेफ्ट अपने उम्मीदवार उतारेगी। तेजस्वी यादव ने कहा, आरजेडी अपने कोटे की 26 सीटों में से मुकेश सहनी को 3 सीटें देगी। मुकेश सहनी की पार्टी को गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी मिली है। तेजस्वी ने कहा, मुझे खुशी है कि मुकेश सहनी अब महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन के सभी सहयोगी हमारे गठबंधन में उनका स्वागत करते हैं। मुकेश सहनी ने भारतीय लोकतंत्र के पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पूर्णिया में पप्पू यादव के नामांकन पर कांग्रेस का बड़ा बयान, अखिलेश सिंह ने साफ किया पार्टी का रुख। जी हां, अभी हाल में ही कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने वाले राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बगावती तेवर दिखाते हुए पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इंडिया गठबंधन की पार्टियों के बीच सीट बंटवारे में पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में गई थी। पप्पू यादव के नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव के नामांकन को लेकर पार्टी की स्थिति साफ करते हुए कहा कि पूर्णिया से किसी को टिकट नहीं दिया गया है। अगर पप्पू यादव ने पर्चा दाखिल किया है तो वे महागठबंधन के नेता नहीं होंगे। असंतुष्ट कांग्रेस नेता मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे। पप्पू यादव जब आरएलओ कार्यालय पहुंचे तो वहां कोई भी कांग्रेस नेता मौजूद नहीं था। अपना नामांकन दाखिल करने से कुछ क्षण पहले उन्होंने कहा कि मैं अपनी आखिरी सांस तक कांग्रेस के साथ रहूंगा। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। कई लोगों ने मेरी राजनीतिक हत्या करने की साजिश रची। मीसा भारती का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे बंद। जहाँ राजधानी पटना में भी लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती तीसरी बार पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है और पूरी जोर शोर से जनसंपर्क अभियान में जुटी है। मीसा भारती ने कल 5 अप्रैल पटना के कई इलाकों में जनसंपर्क किया। वहीं इस दौरान मीडिया से उन्होंने खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र की जनता 2 बार बीजेपी को मौका दे चुकी है। इस बार चुकने वाली नहीं है। हमें पूरा जन समर्थन मिल रहा है। हर हाल में इस बार हम पाटलिपुत्र सीट को जीत कर रहेंगे। इस दौरान मीसा भारती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर देश में हमारी सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के कई नेता जेल में बंद होंगे। मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि वो परिवारवाद की बात करते हैं तो कल जमुई में वह दामाद के चुनाव प्रचार में क्यों आए। बिहार से अवैध हथियार लाकर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पिस्टल, हेरोइन समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। जी बिहार से अवैध हथियार लाकर पंजाब में बेचने वाले गिरोह का कपूरथला पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। जिला पुलिस के सीआईए स्टाफ विंग ने मुख्य सरगना समेत 4 युवकों को 7 पिस्टल, 4 मैगनीज और 300 ग्राम हेरोइन की खेप के साथ दबोचा है। पकड़े गए चारों अपराधी पेशेवर अपराधी हैं और जेल से जमानत पर बाहर आए हुए हैं। थाना सिटी के चारों के खिलाफ एनडीपीएस और असलहा एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया है, जबकि गैंग का 5वां साथी थाना करतारपुर पुलिस को लूट के मामले में वंचित है। पुलिस लाइन कपूरथला में प्रेस वार्ता में एसएसपी वत्सला गुप्त ने बताया कि एसपी डी सर्वजीत राय, डीएसपी डी गुरमीत सिंह व सीआईए स्टाफ इंचार्ज जर्नैल सिंह पर आधारित टीम को इनपुट मिला कि एक पेशेवर अपराधी जिले में नाजायज हथियार सप्लाई करने के लिए आ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव की बढ़ी मुश्किलें, गिरफ्तारी का वारंट जारी। जी मध्य प्रदेश की ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हथियारों की अवैध खरीद फरोख्त के 26 साल पुराने मामले में उनके खिलाफ यह वारंट जारी किया गया है। अदालत में चल रहे इस मामले में सुनवाई के दौरान सामने आया था कि यूपी के कारोबारी राजकुमार शर्मा ने ग्वालियर की हथियार बनाने वाली 3 कंपनियों से धोखाधड़ी की है। अदालत को बताया गया कि राजकुमार ने साल 1995 से 1997 के बीच इन कंपनियों से हथियार और कारतूस खरीदे थे, जिसके बाद राजकुमार शर्मा ने ये हथियार और कारतूस बिहार में लालू प्रसाद यादव समेत अन्य लोगों को बेचे थे। जानकारी के अनुसार यह मामला 26 साल से अदालत में लंबित है। इससे पहले अदालत ने
ने लालू प्रसाद यादव को इस मामले में साल 1998 से फरार घोषित किया था। अदालत को बताया गया कि बिहार में अवैध रूप से हथियारों की या खरीद फरोख्त 23 अगस्त 1995 से 15 मई 1997 के बीच हुई है। इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत कुल 22 आरोपी बनाए गए हैं। आरोपियों में से 2 की मौत हो चुकी है। 6 के खिलाफ सुनवाई चल रही है। वहीं लालू प्रसाद यादव समेत 14 आरोपी इस मामले में फरार घोषित किए गए हैं। मुजफ्फरपुर समेत 5 जिलों में बनेंगे 6 ROB, 391 करोड़ रुपए की मिली मंजूरी। जी हां, राज्य के 5 जिलों में करीब 391 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से 6 ROB बनाए जाएंगे। इनमें से पटना, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर और लखीसराय जिले में एक ROB का निर्माण होना है। वहीं बक्सर जिला में 2 ROB का निर्माण होगा। इन सभी ROB का निर्माण करने का मूल मकसद वाहनों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना है। जिन स्थानों पर ये ROB बनाए जाएंगे उन जगहों पर इस समय रेलवे का लेवल क्रॉसिंग है। ऐसे में ट्रेन गुजरने के समय लेवल क्रॉसिंग पर वाहनों को रुकना पड़ता है। ROB बनने के बाद ट्रेन गुजरते समय वाहनों को रुकना नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार इन ROB का निर्माण केंद्र सरकार के सहयोग से होगा। इसके निर्माण के लिए राज्य सरकार ने अपने द्वारा खर्च की जाने वाली लागत की राशि की मंजूरी दे दी है। इसके तहत पटना जिले के दानापुर फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग के बदले अप्रोच रोड सहित RUB के निर्माण पर करीब 86 करोड़ 57,82,000 रुपए की लागत आएगी। इसमें से राज्यांश राशि 71 करोड़ 33,41,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति पथ निर्माण विभाग ने दी है। बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्र में सीएम जीतन राम मांझी करेंगे रोड शो। जीतन राम मांझी के लिए बेला से होगी शुरुआत। जब बिहार में जमुई से एनडीए के चुनावी अभियान की शुरुआत हो गई। अब जहां पीएम नरेंद्र मोदी आगामी 7 अप्रैल को नवादा में सभा करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी गया लोकसभा में जीतन राम मांझी के लिए रोड शो करेंगे। दरअसल जदयू चुनाव अभियान समिति की घोषणा कर दी गई है, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। मंच साझा करने के साथ रोड शो भी करने वाले हैं। जदयू चुनाव अभियान समिति के सदस्य और पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि चुनाव अभियान समिति में यह फैसला हुआ कि एनडीए के घटक दलों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। घटक दलों की ओर से मुख्यमंत्री के कार्यालय को लेकर जहां भी डिमांड आएगी वहां कार्यालय दिया जाएगा। किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं होकर सभी एनडीए के उम्मीदवार हैं। जय कुमार सिंह ने कहा कि हम लोग सभी 40 सीट जीतने पर काम कर रहे हैं। पहले चरण में जदयू का कोई भी उम्मीदवार नहीं है। इस पर जय कुमार सिंह ने कहा कि गया बेला में मंची और रोड शो मुख्यमंत्री करेंगे। हर लोकसभा क्षेत्र में मंची कार्यक्रम के साथ रोड शो करने का लक्ष्य रखा गया है।